मैं समझता हूं कि पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट विभाग अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट है। पे कुछ गुंडे मुझे मारने के लिए ऑफिस में खुलेआम बोल रहे कि यहीं मार देंगे। कि लखवाड़ 82 विद्युत बांध परियोजना केट प्लान की डीपीआर है 662 पेजों की, उस पे 85 करोड़ 86 लाख रुपए स्वीकृत है। नौगांव रेंज की 2 बीटें हैं और 2 बीटों के 37 गाँव है। गोडर बीट खाटल बीट उसके 37 गांव है और 37 गांव में लगभग 20 से 22 करोड़ के कार्य हुए हैं, लेकिन एक भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। एक भी, जबकि डीपीआर में साफ लिखा हुआ है कि काम ग्राम पंचायत या वन पंचायत द्वारा किया जाए, लेकिन एक भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। सारे कामों के वर्क ऑर्डर काटे गए, लेकिन विभाग ने खुद ठेकेदार बन के नेपाली लेबर ले गई है और जहां 100 रुपए का काम होना था 50 रुपए का काम करके उसको समापन करा और अपने आप ठेकेदार अपने आप वो अधिकारी। और जब मैंने ये सूची मांगी, ये सूची दिख रही, ये 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं। ये देखिएगा, ये 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं। कैमरे पे दिखाओ आप। 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं 8 लोगों के नाम पे 2.5 करोड़ के, और मात्र 8 लोगों के। क्या विभाग में 8 ही लोग पंजीकृत ठेकेदार थे? करीबन 100-200 ठेकेदार तो होंगे विभाग में, लेकिन 8 ही लोगों के नाम 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं और 2.5 करोड़ के। और उसमें 3 विभागीय रिटायर्ड अधिकारी है, कुछ विभाग के फॉरेस्टरों के घर के अपनी पत्नियां भाई बेटे हैं, और कई ऐसे साक्ष्य सबूत है जो विभाग ने छुपा रखे। ये तो एक्चुअली में ये बातें तो मेरे स्तर की नहीं है, मैं इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा। मैं अभी 1 साल पहले ही यहाँ पे आया हूँ और इसकी मुझे अभी विशेष जानकारी नहीं है। भड़का रहे मेरे साथ के सरपंचों को, भड़का रहे कि इसको शांत करो। मैंने कुछ बिंदु मांगे आजकल, वो नहीं दे रहे, और अब सरपंचों को भड़का रहे कि जो 40 लाख रुपए हमने पिछले बार सिलेंडर कराया उसको इस बार भी सिलेंडर करेंगे, नहीं तो ये अपना सूचना का अधिकार वापस ले। कि जो मेरे द्वारा काम किया गया है उसका मुझे पूरा डिटेल चाहिए, लेकिन विभाग ने 50,000 रुपये नगद कैश लाया मुझे देने के लिए, मैंने नहीं लिया। जब मैंने नहीं लिया तो फिर विभाग ने 1 लाख रुपए नगद कैश लाया, फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जिस खाते में तुमने पैसा डाला उसका मुझे पूरी डिटेल चाहिए और बिल की MB चाहिए। 2 चीजें मैंने मांगी तो विभाग ने नहीं दी। मैंने सूचना के तहत मांगी तो पता चला 2,18,000 का। साथियों प्रणाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं पाठ संदेश और आज हम उत्तरकाशी जनपद की यमुना घाटी बड़कोट में हैं, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कार्यालय अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट। और हमारे साथ कलोज गांव के वन सरपंच हैं। कुछ तमाम वन विभाग को लेके जो आरोप उनके द्वारा लग रहे हैं उन पे बात करेंगे, और क्या कुछ पूरी चीजें हैं उन सब को लेके आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही पिछले लंबे समय से कुछ चीजें जो सामने आ रही थी, वो जब हमने कुछ चीजें जानने का प्रयास किया और इनसे बात करने का प्रयास किया तो बहुत सी चीजें उसमें स्पष्ट नहीं दिख रही थी कि मतलब स्पष्ट जो चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग का उसमें झोल झाल दिख रहा था। और आज हमारे साथ इस और आ जाइए भाई साहब, आप भी आ जाइए। उनको भी बुला ली। हमारे साथ कलोज गांव के वन सरपंच है, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही विजयपाल जी हैं छोड़ी से, आप भी वन सरपंच हैं। तो तमाम 4-5 वन सरपंच यहाँ हैं। अभी कुछ अंदर कार्यालय में बात भी कर रहे हैं SDO सर से। तो पहले जितेंद्र जी, स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार पर। नमस्कार, पहाड़ संदेश के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, किस तरीके से आप अपनी कुछ व्यथा बता रहे थे, आपने जब हमें फोन किया, तमाम वो एविडेंसेस जो आपके हाथ में हैं उनको लेके आपने बात की। आपके द्वारा कुछ एक कार्य, जब आप वन सरपंच है तो वन विभाग ने आपको एक काम दिया था, और उस काम से शुरू ये पूरी कहानी होती है कि काम दिया और उस काम को जब आप करवाते हैं तो आपको 50,000 रुपए की पेमेंट जो है भुगतान कैश में वन विभाग के लोग करते हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है? मेरे साथ काफी लंबे समय से विभाग भेदभाव कर रहा है और मुझे हर बार पर दबाने की कोशिश की जा रही है। परसों हमारी कुछ वन सरपंचों की डेपू महोदय से फोन पर वार्ता हुई और डेपू महोदय ने आज मिलने के लिए कहा, लेकिन हम आज जब ऑफिस पहुंचे तो यहाँ पे डेपू महोदय तो उपस्थित नहीं मिले, लेकिन कुछ विभागीय अधिकारी और SDO साहब उपस्थित थे।
तो हमारी वार्ता जब एसडीओ साहब से हुई, वहाँ पे जब हमारी वार्ता चल रही थी तो जो 420 में एक ठग व्यक्ति प्रभाग अध्यक्ष बना हुआ, 420 में प्रभाग अध्यक्ष बना है। जैसे कि मतलब प्रभाग अध्यक्ष क्या है, यदि हमारे दर्शक भी जान। प्रभाग अध्यक्ष का कोई पद ही नहीं है। वन पंचायत नियमावली में, भारत के संविधान में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी डिवीजन में प्रभाग अध्यक्ष का कोई पद नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेबू साहब ने एक प्रभाग अध्यक्ष भी बना रखा। तो इसका कुछ नॉर्म्स होगा या फिर इसकी कोई समिति होगी? इसकी कोई समिति नहीं है, कोई संगठन नहीं है। ये कुछ दलाल लोगों ने जो है, मतलब ये ऐसे 420 में बने हैं। और एसडीओ साहब कह रहे हैं कि जो हमारी वार्ता हो रही तो कह रहा है कि ये सूचना के अधिकार ने लगाता विभाग के ऊपर, तो हम जो पिछले बार पैसा सिलेंडर करा उसको सिलेंडर नहीं करते। पिछले बार कैट का पैसा जो है 40 लाख रुपए सिलेंडर हुआ, उसके लिए मेरी परसों डेपू साहब से फोन पर वार्ता हुई। मैंने अनुरोध किया डेपू साहब से कि इस समय के येपुर में जो वन पंचायत के 40 माइक्रो प्लान बने हैं, उन 40 माइक्रो प्लानों को वित्तीय स्वीकृति दें और जो पैसा सिलेंडर हुआ है कैट का, कैंपा का, उसको उस माइक्रो प्लान पे काम करवाए जाए। लेकिन डेपू साहब तो आज ऑफिस मिले नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ गुंडे मुझे मारने के लिए ऑफिस में खुलेआम बोल रहे कि यहीं मार देंगे, आप जो ऑफिस नहीं आ सकते, आपको विभाग ने पेशेवर शिकायतकर्ता घोषित कर रखा है। और वास्तव में नौगांव रेंज के रेंज अधिकारी महोदय ने अपने लेटर पैड पे मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरी शिकायत करी है, और जो रेंज अधिकारी ने उस पर लिखा है वो मैं आपके समक्ष पढ़ के सुना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि जब मैंने इन विभाग से सूचना के अधिकार पे सूचना मांगी तो 18 मार्च 2024 को मैंने सूचना मांगी, और विभाग ने मुझे आधी अधूरी भ्रामक गलत सूचनाएं दी। और पुनः मैंने अपील करी तो 90 दिन से अधिक समय बाद मुझे विभाग ने भ्रामक आधी अधूरी सूचना दी, जो कि सूचना के अधिकार के नियम के विरोध है। जबकि सूचना का टाइम होता है 30 दिन, और इन्होंने मुझे 90 दिन से अधिक समय बाद सूचना दी, और ऊपर से मेरे ऊपर आरोप लगाया कि ये पैसा मांग रहा विभाग से। तो क्या आपने वाकई कोई डिमांड ऐसी की? यदि मैंने विभाग से पैसा मांगा है तो इसका कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करें, कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई लिखित मौखिक। मैंने विभाग से कोई पैसों की डिमांड नहीं करी। मैंने सिर्फ विभाग से इतना जरूर कहा कि जो मेरे द्वारा काम किया गया है उसका मुझे पूरा डिटेल चाहिए। लेकिन विभाग ने 50,000 रुपये नगद कैश लाया मुझे देने के लिए, मैंने नहीं लिया। जब मैंने नहीं लिया तो फिर विभाग ने 1 लाख रुपए नगद कैश लाया, फिर भी मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जिस खाते में तुमने पैसा डाला उसका मुझे पूरी डिटेल चाहिए और बिल की MB चाहिए। 2 चीज़ें मैंने मांगी तो विभाग ने नहीं दी। मैंने सूचना के तहत मांगी तो पता चला 2,18,000 का पेमेंट हो रखा था, और आपको 50,000 में निपटा 50,000 दे रहे थे। तो जब मैं वो मुझे एक चीज़ का सबूत मिला तो मैंने बहुत कुछ विभाग से मांगा, और इतना ही नहीं मांगा। जब मैंने मांगा तो 8 लोगों के खाते में 2,48,00,000 कुछ रुपए डाल रखे थे, लगभग 2.5 करोड़ रुपए 8 लोगों के खातों में डाल रखे थे विभाग ने, और वो भी 67 वर्क ऑर्डर काट रखे थे। वो ऐसे लोग थे जो विभाग में कार्यरत अधिकारी है, उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनके भाई, उनके पिताजी, और विभाग से रिटायर कर्मचारी, रिटायर अधिकारी, ऐसे लोगों के नाम पे 67 वर्क ऑर्डर काटे थे। और जब मैंने इसकी जांच के लिए कहा DM साहब को, जांच करवाई, तो विभाग ने मुझ पे अनलीगल आरोप लगाए और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया, मेरे सहयोगी साथी सरपंचों को भड़काया, अन्य जनप्रतिनिधियों को भड़काया मेरे खिलाफ कि ये विभाग के कामों में बाधा डाल रहा है, ये विभाग को काम नहीं करने दे रहा है, और ये विभाग में जो आया हुआ पैसा इसको वापस भेज रहा है सरकार को। इस तरह से इन्होंने लोगों को गुमराह करा, विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने। और उस आधार पे जो हमारे नौगांव रेंज के रेंज अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने मेरी कंप्लेंट मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है, जिसका साक्ष्य सबूत मेरे पास है। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे जब मेरी शिकायत करी तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों नहीं करी? ये इनके कारनामे होंगे, इन्होंने अंदर खाने कुछ भेंट करा होगा, इसलिए
मेरी कोई जांच नहीं करी। रेंजर शिकायत करता है, मुख्यमंत्री नींद निकाल के सो जाता है, मेरी जांच नहीं करता है। उसके बाद मैं माननीय वन मंत्री महोदय को मिलता हूं, मैं अपनी जांच के लिए लिखता हूं कि जो रेंज अधिकारी ने मेरी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे करी है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। तो माननीय वन मंत्री जी एक आदेश करते हैं हॉप के लिए, और हॉप साहब भी उसकी जांच नहीं करता है, और आज तक वो जांच ठंडे बस्ते में डाल रखी है, वो जांच नहीं। जब आपके द्वारा एक वन सरपंच होने के नाते जो कार्य किया गया था, वो जो आपने जब कार्य पूरा किया तो ये 50,000 का जो पेमेंट आपको दिया गया और पूरी सूचना आपसे छुपाने का प्रयास किया गया, इसके पीछे आप क्या समझ रहे हो, मतलब क्या पूरा प्रकरण है? इसके पीछे सीधा सीधा ये है कि विभाग के कुछ, सब तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ कर्मचारी और अधिकारी अपनी चोरी को छुपाने के लिए मुझे गुमराह कर रहे थे और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काया। और जब मैंने डीएम साहब से ये जांच करवाई तो जो जांच अधिकारी थे उन्होंने जो जांच करी है वो भी आज तक सबूत नहीं करी है। मतलब जांच रिपोर्ट आपके सामने नहीं? जांच करी नहीं करी उसकी प्रतिलिपि में कई बार डीएम साहब से भी अनुरोध करा, डेफू साहब से अनुरोध करा, वन मंत्री महोदय जी से अनुरोध करा कि जो जांच हुई है उसकी एक प्रति मुझे दो, लेकिन वो आज तक मुझे वो जांच नहीं मिल रही है। और जब मैं ऑफिस आता हूं तो मुझे मारने के लिए कभी तो विभाग के कर्मचारियों अधिकारी, कभी रेंजर का ड्राइवर, कभी 420 का प्रभाग अध्यक्ष, कभी कोई कर्मचारी मारने पड़ता है कि इसको ऑफिस में ना आने दे। कौन रेंजर है वो, उनका नाम भी तो जरा हमारे दर्शक जाने। ये गोविंद सिंह भंडारी जी है, नौगांव रेंज के रेंजर। और इनके रेंज में जब मैंने फायर वॉचरों की बात उठाई तो वहां पे जो फायर वॉचर थे, वन पंचायत की जो हमारी नियमावली है उस नियमावली में लिखा है कि फायर वॉचर जो हमारे वन पंचायत के सदस्य हमारे साथ, उनमें से फायर वॉचर लगेगा। लेकिन इन्होंने विभाग में जो कार्यरत अधिकारी है उनके बेटा, बेटियां, भाई, रिश्तेदार, जहाँ के ये अधिकारी है वहाँ के लोगों को हमारे क्षेत्र में फायर वॉचर में लगा रखा है, जो कि कभी काम करने नहीं आते फील्ड में। इनके नाम पे खाली बिल वाउचर बनाए जाते हैं और पैसा इनके खातों में जाता है, और काम करने के लिए हम सरपंचों को, स्थानीय लोगों को ले जाते हैं और ऐसी आग तो बुझाते नहीं, दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए बुझाते हैं, पर फॉर्मलिटी के लिए हमको ले जाते हैं और पैसे ये उनके खातों में डालते हैं। उसका भी मेरे पास साक्ष्य सबूत है। और ये सब घटना प्रकरण के लिए अब ये लोगों को भड़का रहे हैं, मेरे साथ के सरपंचों को भड़का रहे हैं कि इसको शांत करो। मैंने कुछ बिंदु मांगे आजकल, वो नहीं दे रहे हैं। और अब सरपंचों को भड़का रहे कि जो 40 लाख रुपए हमने पिछले बार सिलेंडर कराया उसको इस बार भी सिलेंडर करेंगे, नहीं तो ये अपना सूचना का अधिकार वापस ले। तमाम जितने भी दर्शक लाइव जुड़े हैं, आप लोगों से हमारा एक अनुरोध भी है कि आप ये तमाम जो चीजें आप लोगों के सामने लग रही है, ये आरोप जो विभाग पे लग रहे हैं, वन विभाग पे, ये साझा भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वाकई यदि हमने जो समझने का प्रयास किया, अभी कुछ समय पहले की बात, अभी हम जब यहाँ आए वो वीडियो भी हमारे पास है, तो एक भाई और थे, वो क्या बोलते हैं कि इसके दांत तोड़ दो। तो जब हम अंदर गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप ऑफिस में बैठो, आप विभाग से बात करो, आपस में लड़ाई करने से बढ़िया कि नहीं, ये व्यक्ति जो है आरटीआई के माध्यम से अधिकारियों को परेशान कर रहा है। अगर आपसे जानने का प्रयास करूं तो आपके द्वारा पूरे जीवन में कितनी आरटीआई आज तक लगी है? मैंने आज तक कुल वन विभाग में 3 आरटीआई लगाई है, तीसरी लगा रखी है, 2 पहले लगाई, तीसरी लगा रखी है। पूरे जीवन में मैंने आज तक किसी विभाग में, किसी दफ्तर में, किसी कोई लोकल में कोई आरटीआई, कोई जांचे, कोई कुछ नहीं करा। वन विभाग में मैंने तीसरी आरटीआई लगा रखी है। इसका कारण? इसका कारण यह है कि यहाँ पे मैं वन विभाग का एक सरपंच हूँ, गांव का एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस स्तर पे मैं जनप्रतिनिधि है वहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, और यहाँ पे इतना कुकृत भ्रष्टाचार है कि जो जमीन से लेके आसमान तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, पूरे भारत में सबसे भ्रष्ट विभाग अपर यमुना वन प्रभाग बरकोट है। और अपने विभाग को सारे अधिकारी नहीं है, ये न सोचें, सब कुछ अधिकारी इतने भ्रष्ट है, इतने दलाल हैं, इतने गुंडे हैं कि जिन्होंने अपने पत्नियों के नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे वर्क ऑर्डर काट रखे हैं। और वो वर्क ऑर्डर भी ऐसे हैं कि एक ही पेन से ठेकेदार के हस्ताक्षर, एक ही पेन से डेफू के हस्ताक्षर, एक ही पेन से एसडीओ के हस्ताक्षर, एक ही पेन से रेंजर और एक ही पेन से
ठेकेदार और एक ही रेटिंग से, और साफ जाहिर लगता है कि धरातल में काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जब ठेकेदार भी खुद है, अधिकारी भी खुद है, और जब हम बोलते हैं तो हमें बोलते हैं कि पैसों मांगने के लिए हमको परेशान कर रहा। ये कारनामे है इस विभाग के। जैसे कि आप कुछ लेटर दिखा रहे थे, हम आपको वो तमाम चीजें दिखाने का प्रयास भी करते हैं जो इनके पास एविडेंसेस हैं। इसमें क्या कुछ चीजें हैं? इसमें नौगांव रेंज के जो हमारे रेंज अधिकारी महोदय हैं, ये मुख्यमंत्री पोर्टल पे मेरी शिकायत करते हैं और मेरे खिलाफ लिखता है कि वन सरपंच जितेंद्र नेगी पैसेवर है, ये पैसा मांगता हमसे। मैं रेंज अधिकारी महोदय नौगांव से। रुकिएगा, ये कागज जरा हम आपके सामने रखें। इसमें ऊपर 3 बिंदु लिखे गए हैं और इन 3 बिंदुओं के बाद में लिखा है उपरोक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि उपरोक्त वन सरपंच एक पेशेवर शिकायत करता है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करता है। इसका जिक्र इनके वन पंचायत संगठन एवं विभिन्न ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और फील्ड कर्मचारियों द्वारा भी अपने लिखित पत्र में किया गया है, जो कि संलग्न है। अतः शिकायत की सूचना महोदय के सेवा में प्रेषित। ये है गोविंद सिंह भंडारी जी, वन क्षेत्राधिकारी। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें प्रधानों का जिक्र हो रखा है, अन्य लोगों का जिक्र हो रखा है। मैं इस पे माननीय रेंज अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप इसके साक्ष्य सबूत कर दें कि मैंने विभाग से कितना पैसा मांगा है और क्यों मांगा है और क्यों विभाग ने मुझे पैसा दिया है। जो मेरे द्वारा विभाग में काम किए गए हैं उसके सारे दस्तावेज विभाग के पास हैं, उसकी भी जांच की जाए। मैंने तो माननीय वन मंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, जिलाधिकारी महोदय जी को लिखा कि इन भ्रष्टों के साथ साथ मेरी भी जांच हो जाए, भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के साथ मेरी भी जांच हो जाए कि मैंने किससे पैसा खाया है, किससे पैसा मांगा है। लेकिन वन मंत्री भी सो रखे हैं, जिलाधिकारी जी भी सो रखे हैं। इसमें कुछ कागज आप बता रहे हैं कि फायर वॉचर हैं या फिर जो तमाम अन्य 67 करीबन आप बॉन्ड बता रहे हैं, ये इसका कुछ आपके पास लिखा है? इसका लिखा यह है मान्यवर जी कि लखवाड़ 82 विद्युत बांध परियोजना केट प्लान की एक डीपीआर है 662 पेजों की जी। उस पे 85 करोड़ 86 लाख रुपए स्वीकृत है और उस पे 4 प्रभाग है जिसमें हमारा वन प्रभाग भी है। अपर यमुना वन प्रभाग बरकोट की नौगांव रेंज है और नौगांव रेंज की 2 बीटें हैं। नौगांव रेंज की 2 बीटें हैं और 2 बीटों के 37 गांव है, गोडर बीट, खाटल बीट, उसके 37 गांव है और 37 गांव में लगभग 20 से 22 करोड़ के कार्य हुए हैं, लेकिन एक भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। एक भी, जबकि डीपीआर में साफ लिखा हुआ है कि काम ग्राम पंचायत या वन पंचायत द्वारा किया जाए, लेकिन एक भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। सारे कामों के वर्क ऑर्डर काटे गए और जो जल विद्युत परियोजना, लखवाड़ जल विद्युत परियोजना की डीपीआर है, उसमें स्पष्ट गाइडलाइन है कि इसमें ग्राम पंचायत और वन पंचायत ही कार्य कर सकती है, ऑथराइज स्थानीय लोकल, स्थानीय लोकल लोग उस पे काम करें। लेकिन विभाग ने खुद ठेकेदार बन के नेपाली लेबर ले गई है और जहां 100 रुपए का काम होना था 50 रुपए का काम करके उसको समापन करा और अपने आप ठेकेदार, अपने आप वो अधिकारी। और जब मैंने ये सूची मांगी, ये सूची दिख रही, ये 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं। ये देखिएगा, ये 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं। कैमरे पे दिखाओ आप। 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं 8 लोगों के नाम पे जी, 2.5 करोड़ के, और मात्र 8 लोगों के। क्या विभाग में 8 ही लोग पंजीकृत ठेकेदार थे? करीबन 100-200 ठेकेदार तो होंगे विभाग में, लेकिन 8 ही लोगों के नाम 67 वर्क ऑर्डर कटे हैं और 2.5 करोड़ के। और उसमें 3 विभागीय रिटायर अधिकारी है, कुछ विभाग के फॉरेस्टरों के घर के अपनी पत्नियां, भाई, बेटे हैं और कई ऐसे साक्ष्य सबूत है जो विभाग ने छुपा रखे, मुझे नहीं दिए। बहुत सारे ऐसे अंदर खाने में अभी जो छुपा रखे, जिनको नहीं दे रहे। अब आप क्या चाहते हो इस पूरे प्रकरण में? क्या मांग आप शासन प्रशासन से करना चाह रहे हो? मेरा सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि मुझे इनसे खतरा है। मैं जब भी ऑफिस आता हूं तो कभी कोई ना कोई मेरे को मारने की धमकी देता है। मुझे एक तो इनसे खतरा है, डर है विभाग से और इनके जो गुंडे हैं, और जो जांच हुई है उसका साक्ष्य सबूत मुझे मिलना चाहिए, उसका साक्ष्य सबूत मुझे मिलना चाहिए। और जो पैसा पिछले बार सिलेंडर हुआ
उसका इस बार या तो वन पंचायतों को मिलना चाहिए काम, या ओपन टेंडर लगनी चाहिए। इस बार वर्क ऑर्डर नहीं करनी चाहिए। एक चीज आपने और बताई थी कि आपके द्वारा एक ये बनाई गई थी जिसमें कि आपसे 12,000 रुपए लिए गए थे। क्या था वो पूरा प्रकरण, जिसमें कि 12,000 रुपए लेने के बाद भी ये देखिएगा, ये माइक्रो प्लान बने 2022 में। ये माइक्रो प्लान लगभग डिवीजन में सभी सरपंचों के बने, और 40 माइक्रो प्लान संशोधन के लिए इन्होंने भेजे, और एक माइक्रो प्लान बनाने में 12,000 रुपये खर्च आया, जो कि 3,000 वन पंचायत के खाते में डाला, 9,000 विभाग ने अपने खाते में डाले कि एनजीओ के खाते में डाले, जिसने ये बनाए विभाग ने बनाए माइक्रो प्लान। तो ये खाली 12,000 रुपये खर्च करने के लिए बनाए। उसके बाद एक भी माइक्रो प्लान पे 4 साल से 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। एक भी कार्य योजना किसी के भी माइक्रो प्लान पे स्वीकृत नहीं हुई है, कोई काम नहीं। ये माइक्रो प्लान रखे हैं डेपो ऑफिस में। जब हम लोग आते हैं तो हमें गुमराह करते हैं कि बजट नहीं आ रहा, और जो बजट आ रहा उसको बाएं तरफ से अंदर खाने डकैती में डाल रहे हैं, और हमको गुमराह करते हैं कि तुम अपनी अभी स्वीकृत होगा। अब हमारा शेष साल भर बचा हुआ। मेरा प्रभागीय वन अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि जो ये हमारे माइक्रो प्लान है इस एपीओ में ये स्वीकृत होने चाहिए, और यदि इस एपीओ में ये स्वीकृत नहीं होंगे तो आप इसका कारण हमको लिखित में दें कि 4 साल से क्यों अलमारी के अंदर रखे हैं, और अब क्यों हमको ठग रहे कि अब हम स्वीकृत करवा रहे हैं। उसकी भी हमें एक सूची दें। और वन पंचायत के जिनका 1 हेक्टेयर है उनको आप 25,000 रुपये दे रहे, किसी को 12 लाख दे रहे, किसी एक का 1 हेक्टेयर है उसको आप 13 लाख दे रहे हैं, और जिनका 50-50 हेक्टेयर है, 40-40 हेक्टेयर है, उनको ठग रहे हैं कि तुम्हारे माइक्रो प्लान स्वीकृत हो रहे हैं। तो ये ठगने का काम ना करें। प्रभागीय वनाधिकारी महोदय, आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो जो ये ऑफिस में मारने और पीटने की धमकी दे रहे हैं इसको ना दें। अगर गुंडागिर्दी करनी है तो कहीं रोड पे आओ और मार दो, अगर मारना है तो रोड पे आओ मारो, पर मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं इसका साक्ष्य सबूत और इसकी सच्चाई साबित नहीं करूंगा। तब तक मैं वन विभाग के गुंडों को, वन विभाग के दलालों को, सबको ने जो इसमें इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सब नहीं है इसमें, जो है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं इसकी सच्चाई निकाल के रखूंगा। और मैं माननीय वन मंत्री जी से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आप एक सच्चे, स्वच्छ, ईमानदार मंत्री है इस सरकार के, आप जनता के हित के लिए चाहते हैं, तो आप भी एक दिन प्रभागीय वनाधिकारी बरकोट में आए और शिविर लगाए, बैठे इनके कारनामे देखें। बिल्कुल एक स्पष्ट संदेश है। और तमाम जो चीजें आपने, जो घटनाक्रम आपने सुना, ये वाकई एक बहुत बड़ा झोल झाल कहीं दिख रहा है। और इसके बाद हम भी आपको सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। यदि गलत हुआ है तो हम आपको, जहां आपको हमारी जरूरत लगेगी, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। ये लाइव में हम आपको आज आश्वस्त कर रहे हैं। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि इस तरीके से, माना जैसे अभी हम देख रहे थे कुछ समय पहले कि ये चीजें हो रही है, तो ये चीजें ना हो। और साथ ही तमाम विभागीय अधिकारियों से हमारा अनुरोध है कि जो आरटीआई के माध्यम से उक्त व्यक्ति द्वारा जानकारी मांगी गई और जो आरोप लग रहे हैं, तो उन्हें आरटीआई के माध्यम से पूरे दस्तावेज पेश करने का कष्ट करें। और साथ ही एक वन सरपंच हमारे साथ और हैं, विजयपाल जी। सर इधर आइएगा जरा। सर पहले तो स्वागत आपका पहाड़ संदेश परिवार में। बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ संदेश का। सर यदि बात करें कि आप भी एक वन सरपंच हैं, आपकी वन पंचायत में कितना कार्य आज तक इस पूरे प्रकरण के तहत हुआ? देखो, अब ये जो अभी तक बात कर रहे थे नेगी जी, इनका तो पर्सनल मैटर होगा, क्या है क्या नहीं है। जो मैं वन पंचायत की बात करूं तो काम तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, पर लेकिन जो ये माइक्रो प्लान बनाए थे, ये माइक्रो प्लान 5 साल के लिए बनता है, और हम 5 साल के ही सरपंच हैं। और 5 साल 4 साल बीत गए, 1 साल रह रखा है माइक्रो प्लान हमारा। आपसे भी 12,000 लिए गए होंगे? हाँ, हमसे भी लिए। वो तो जो माइक्रो प्लान बने हैं, ये माइक्रो प्लान है। हमारे विभाग से यही मांग है, या सरकार से यही मांग है, अगर एक माइक्रो प्लान 5 साल के लिए बनाया है तो इस पे कार्य क्यों नहीं होते? ये देखिएगा, ये सरकारी धन का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है।
एक माइक्रो प्लान एक वन पंचायत के विकास के लिए तैयार होता है, उसके डेवलपमेंट के लिए तैयार होता है। पूरी रूपरेखा जो है इस माइक्रो प्लान में दर्शाई जाती है, किस तरीके से जो है पंचायती, ये है पंचायती वन तथा वन पंचायत का विवरण है। तमाम इसमें पूरा डिटेल इसमें होगा, तमाम चीजें इसमें संलग्न होगी, नक्शा इसमें बना हुआ है। ये देखिएगा आप, ये तमाम चीजें इसमें गांव का की वन पंचायत छुड़ी, ये है बर्नीघाट राजकीय इंटर कॉलेज। नक्शे में बिल्ला बैंड दिखा रखा है, तमाम 7 किलोमीटर की दूरी है, 8 किलोमीटर की दूरी, ये तमाम चीजें जो है इस माइक्रो प्लान को तैयार करने में 12,000 रुपए की लागत खर्च हो जाती है। लेकिन इस माइक्रो प्लान पे इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। क्या वजह है, क्यों नहीं हुआ? और एक लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का एक बड़ा बजट जो है खर्च होना बताया जा रहा है, ये कहाँ खर्च हुआ और क्यों, इसकी पूरी जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं की गई। जब इनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत तमाम चीजें मांगी गई, तो इन सब चीजों को लेके हम लगातार बात भी करेंगे और आगे हम विभाग से भी पूछेंगे। और तमाम दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यदि इस तरीके से झोल झाल हो रहा है तो यानी कि आज आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और वन विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण, तमाम प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा जो है सृजित की जाती है। लेकिन यदि वो धरातल पे नहीं उतरेंगी तो आने वाले 5 साल बाद यहाँ का पर्यावरण किस कदर होगा, यहाँ के लोगों की जीवन स्थिति किस प्रकार की होगी, क्लाइमेट में कितना परिवर्तन आपको दिखेगा, वो सब चीजें इन विभागों पे निर्भर करता है। यदि ये सक्रिय होके सही अपनी भागीदारी निभाएं तो शायद से पर्यावरण में आज आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन विकास के नाम पे वनों को काटा जा रहा है। लेकिन यदि उसी के एवज में कहीं अन्यत्र प्लांटेशन होता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है तो कहीं ना कहीं संतुलन बनने की स्थिति हो सकती है। जी, और क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा सर, ऐसा है हम बाकायदा जो है आसार विश्वास के साथ गांव चयनित किया सरपंच इस पद के लिए, और बाकायदा हमारे पास जो बिल्कुल सरकार द्वारा चयनित है जी। और जिस आशा से जो है गांव वालों ने जो है हमको सरपंच पद के लिए चयन किया है, मगर उसी आशा से जो हम वहाँ काम नहीं कर पाएंगे या सरपंच के जो कार्य है उसको हम कर नहीं पाएंगे, विकास कर नहीं पाएंगे, तो कल के दिन जो है गांव भी और जनता भी हमारे लिए क्या बोलेगी कि आपने जो है 5 साल पद पे रह के किया क्या है। हमें हमारे लिए जवाब देना कठिन हो जाता है इस चीज का। इसलिए जो है मेरा बार बार विभाग से भी और सरकार से भी है, आपने जो पद ये सर्चित किए हैं वन पंचायत सरपंचों के, तो इनकी जो कार्य योजना बनती है उन पे काम क्यों नहीं होता? माइक्रो प्लान बना है उसके लिए बजट आता क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत बड़ी जवाब देना बड़ा कठिन हो जाता है। हम क्या जवाब जनता के बीच में हम क्या लेके जाएंगे, क्या देंगे हम जनता को? क्या विकास किया, क्या किया 5 साल तक? ये तो नाम मात्र का सीधा हो गया सिस्टम कि बस एक नाम के लिए मोहरा बिठा दिया, बस होना कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की तो लापरवाही साफ झलक रही है? नहीं, विभाग से जो है हम बात करते हैं, विभाग कहते हैं सरकार बजट नहीं दे रही, हम डिमांड भेज रहे, सरकार बजट नहीं दे रही। तो सरकार बजट नहीं दे रही या तो ये वन पंचायत सरपंच ये खत्म कर दो, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है सरकार के पास। विभाग बोल रहा है बजट नहीं दे रहे हैं, दूसरी ओर जो है भाई बता रहे हैं कि 2,18,000 का कार्य किया और हमें 50,000 रुपए की राशि दी गई। हमने ये जानने का प्रयास किया कि भाई किस माध्यम से ये पैसा आया, किस खाते में आया, इसका पूरा डिटेल हमें चाहिए। जब डिटेल इनका पर्सनल मैटर होगा किसी का अपना, उस पे तो हम नहीं जा सकते, पर मैं समझ सरपंचों के लिए ये बात करना चाहूंगा कि अगर बजट आता तो सरपंचों को दिया जाए। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का भी जो बजट यहाँ शिफ्ट हुआ था उसमें से आपके यहाँ भी तो कुछ काम हुए? नहीं, कुछ नहीं हुआ, उसका काम कुछ नहीं हुआ। आपको मतलब पता नहीं हुए होंगे? जैसे ये हमें नहीं उस चीज से पता ना। अब इनके उसमें आता है, उनका भी एक अलग अलग एरिया होता, वन पंचायतों का अलग अलग एरिया, कौन से गाँव का कौन से गाँव कौन है ना, पर उसमें नहीं हमें पता नहीं उसका ना, ये इनका मैटर होगा। पर हमारा जो मैटर है उस पर काम हो बात कर। थोड़ा सा आप हमें माइक्रो प्लान की जो आपका माइक्रो प्लान है वो दोगे, और इस पूरे प्रकरण को लेके हम एसडीओ वन विभाग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और तमाम जो आरोप लग रहे हैं इन पे भी बात करेंगे। सर, वन सरपंचों की नियुक्ति वन विभाग की तरफ से हुई है, मतलब जो चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं और इनका एक माइक्रो प्लान जो है
विभाग के द्वारा तैयार किया गया, इसमें जो है 12,000 रुपए की कॉस्ट जो है खर्च हुई है। तो इन पे आज तक इम्प्लीमेंट हुआ है सर आपके किसी भी माइक्रो प्लान पे? ये जो माइक्रो प्लान आप बता रहे हैं, वन पंचायतों की जो नियुक्ति है वो बेसिकली तो एसडीएम साहब करते हैं, उसमें उप जिलाधिकारी उसके लिए जो है डिप्यूट कर रखा है, वही करते हैं। और उसके बाद जो माइक्रो प्लान जो हमने बनाए अभी स्वीकृत हो गए हैं, स्वीकृत होने के बाद जो हम लोग इसको जो है शासन को या अपने उच्चाधिकारियों को हम यहाँ से प्रस्ताव भेजते हैं। और हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजे, हमने 2 बार प्रस्ताव भेजे यहाँ से, वहां से कुछ ही प्रस्ताव वहां से स्वीकृत होकर आता है, तो हम उसको वन पंचायत सरपंचों को पैसे देते हैं। ये है इसकी बेसिक प्रक्रिया। तो इसमें अभी तक कोई प्रोसेस? अभी छुड़ी वाले जो वन पंचायत का माइक्रो प्लान हमारे पास अभी इसका मुझे देखना पड़ेगा, इसमें कोई पैसा अभी तक आया कि नहीं आया, मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, तमाम जो आपके वन सरपंच है उनके द्वारा बताया गया है कि मैंने 2 वन सरपंच अभी आप यही हैं, उन्होंने बताया कि ये माइक्रो प्लान तैयार हुआ, लेकिन इसमें अभी तक हमें कहीं भी इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसके माध्यम से जो इस माइक्रो प्लान में दर्शाई गई चीजें हैं वो धरातल पे कहीं नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे गाँव के लोग, कि भाई आपने 5 साल में किया क्या? अभी क्या जवाब अपने गाँव को देंगे? ये जो माइक्रो प्लान है ये अभी 1 साल पहले ही स्वीकृत हुए हैं। मैं जब एसटीओ यहाँ पे आया तो उस समय ये माइक्रो प्लान तैयार किए गए थे और तब ये स्वीकृत हुए थे 1 साल पहले। और हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास इसका बजट, हम माइक्रो प्लान हमने क्या रखा हुआ है उसको हम यहाँ से जो है प्रस्ताव बना करके उच्च अधिकारियों को भेज देते हैं। और इसमें अभी कुछ फायर का पैसा आया था, इस माइक्रो प्लान के अंतर्गत जो स्वीकृत होकर आया था, वो पैसा हमने जो है वन पंचायतों को दे दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें जो हमने रखे हुए हैं वो काम नहीं हुए हैं। हमने कुछ फायर के जो फायर प्रबंधन के जो ऊपर से जो बजट आवंटन होता है उसमें हमने जो है लोगों को पैसा दिया है, वन पंचायत सरपंचों को दिया है। सर यदि बात करें लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसके तहत वन विभाग को कुछ धन आवंटित हुआ है, लगभग कितना हुआ? ये तो एक्चुअली में ये बातें तो मेरे स्तर की नहीं है, मैं इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा, मैं अभी 1 साल पहले ही यहाँ पे आया हूँ और इसकी मुझे अभी विशेष जानकारी नहीं है। और एक सवाल और है कि जो अभी 67 बॉन्ड 8 ठेकेदारों के नाम पे हुए हैं, इसकी क्या पूरी ये है और क्यों, मतलब जो ये 8 ठेकेदार ही पूरे विभाग में थे, इनकी कोई ओपन निविदाएं नहीं हुई, क्या इसका कारण है? नहीं, ये ऐसा नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे विभागीय परिपाटी है, हम विभागीय उसके जो हम नहीं बोल रहे हैं, ये आरोप है। वो ठीक है, वो प्रोक्योरमेंट रूल के अनुसार जो भी कार्य है हम उसके अनुसार ही संपादित करते हैं और इसमें इस तरह का कोई गड़बड़ झाला कहीं हुआ नहीं है। जो भी इस तरह के काम हुए हैं, नहीं, और भी तो ठेकेदार प्रकरण जो है ये बहुत पुराने प्रकरण है, ये लेटेस्ट प्रकरण नहीं है, ये बहुत पहले से चले आ रहे प्रकरण है। तो इनकी समय समय पर इनकी जांचें होती आई है और इसमें जो है सीडीओ साहब ने जांच करी है, सीडीओ साहब ने इसमें जांच में मतलब क्लियर दिया है, सबके बस सब ठीक काम हो रखे हैं जी। तो इसमें तो जो शिकायतकर्ता थे जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी मांगी, उनका आरोप है कि एक तो हमें जानकारी पूरी नहीं दी गई, जो इस प्रोजेक्ट के तहत लखवाड़ परियोजना के तहत जो पैसा आया है उसमें से 8 लोगों के नाम 67 बॉन्ड होना अपने आप में कहीं कुछ गड़बड़ झाला नहीं लग रहा? नहीं, गड़बड़ झाला कहीं नहीं है। गड़बड़ 8 ही ठेकेदार वन विभाग के पास थे? नहीं, वो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड ठेकेदार होते हैं, हमारे डिवीजन में जो ठेकेदार होते हैं, हम उन्हीं से काम करवाते हैं। तो 8 ही लोग काम करते हैं। अब उस समय के 8 ठेकेदार थे कि नहीं थे, इस समय एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, तो देखना पड़ेगा ना कागज में क्या स्थिति है उस समय के, कब के ठेकेदार है, ये तो उस समय का देखना पड़ेगा ना। और एक चीज और, आपके वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो है, वन क्षेत्राधिकारी ही बोलेंगे, वन रेंज, हाँ, वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा जो व्यक्ति आरटीआई से शिकायत मांगता है उसके अगेंस्ट जो है उसके बाद सीएम हेल्पलाइन पे उल्टा जो है जांच की कि ये व्यक्ति जो है पेशेवर शिकायत करता है। तो ये मतलब विभाग क्यों इसमें पूरी उनको सूचना नहीं दे रहा है और क्यों जो है जो ये चीजें हो रही है, जब उन्होंने भी बोला कि जिस पे जांच हो, तो क्यों उस पे जांच अभी तक नहीं हो पाई? इसमें तो रेंजर साहब ही बता पाएंगे, उन्होंने क्या कहीं लिखा है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है जी। और यदि जो वर्तमान में बात करें कि वन सरपंचों को क्यों नियुक्त किया जाता है, बेसिकली वन विभाग वनों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाता है? वन विभाग तो अपने वनों की रक्षा के लिए जो है अलग अलग हम अपने कदम उठाते हैं। हम वनों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है लंबी दूरी गश्त करते हैं। हमारे जो भी विभागीय हम लोग काम करते हैं तो हम करते रहते हैं। वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का काम करते हैं। वन पंचायत एक सेपरेट संस्था है। वन पंचायत जो है ग्राम जो वन होते हैं उनको मैनेजमेंट करने के लिए संस्था बनाई गई है, जिसको हम वन सरपंच कहते हैं। उसका मुख्य हेड रहता है वन सरपंच और 9 उसमें और सदस्य होते हैं, 8 सदस्य और होते हैं, तो उसको मैनेज करते हैं। जहां तक जो इसकी गठन की बात है, इसमें उप जिलाधिकारी जो राजस्व विभाग है उसको गठन राजस्व विभाग करता है
और हम लोग, क्योंकि ऐसा नहीं कि वन पंचायत एक प्रकार से स्वतंत्र संस्था है, उसको बजट के जो भी स्रोत होते हैं वो अन्य डिपार्टमेंट के लिए भी उसमें वो कर सकता है, प्रयास कर सकता है। लेकिन मुख्यतः हमारा, क्योंकि हमारा विभाग है, उसके लिए पीसीसीएफ वन पंचायत महोदय हमारे हैं, जो कि ये काम को देखते हैं और उसके प्रोसीडिंग के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं हम करते रहते हैं। और जिस तरीके से माना आरटीआई के माध्यम से पूरे दस्तावेज जो है शिकायतकर्ता को या फिर जो व्यक्ति इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है, न मिलने का क्या रीजन होता है? नहीं, हम बिल्कुल सूचना देते हैं। जो भी आदमी किसी प्रकार की सूचना मांगता है हम उसको सूचना देते हैं। तो ये आरोप अभी आपके ही सामने आप लाइव दे नहीं, उसके लिए तो अपील अधिकारी हैं, उनको सूचना से संतुष्टि नहीं है तो वो दूसरे अपील अधिकारी को अपना अपील कर सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा, ये हमारे साथ और वर्तमान में जो डीएफओ सर हैं, ये इनसे कब मुलाकात हो सकती है? डीएफओ साहब तो जैसे बात हो गई मैं आपको बता दूंगा। तो चलिएगा, हमने प्रयास किया लेकिन तमाम जो आरोप थे ये, ओके थैंक यू सर, आपने समय दिया। तमाम जो आरोप थे ये बड़े गंभीर थे और एक वन पंचायत सरपंच की पीड़ा जो रहती है, आपने सुना होगा, विजयपाल जी ने बताई। दूसरी ओर जो है, जो चीजें दिख रही है कि 8 ठेकेदारों के नाम पे मतलब सीधे से दर्जनों बॉन्ड हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बड़े प्रश्न चिन्ह है। और इसके बाद हम भी इस पे पूरी तह तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिर वन विभाग में ये पूरा झोल झाल जो चल रहा है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। साथ ही बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। इसी तरीके से लगातार जो है जन समस्याएं आप लोगों के बीच में रखते रहेंगे, हर खबर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।